नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। देश की राजधानी दिल्ली में छात्रों के मुद्दे पर प्रदर्शन, धरना, हंगामा, सियासत लगातार जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर से हम खबरदार आपको कर दें। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी इस वक्त विपक्ष के करीब 120 सांसदों के साथ बस बैठकर अपने घर से 2 किलोमीटर दूर गांधी स्मृति भवन पहुंच गए हैं। गांधी स्मृति वो जगह है जहां महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या हुई थी। ये 3 जनवरी मार्ग पर है। 30 जनवरी मार्ग वो तारीख थी जब 1948 में महात्मा गांधी की नाथूराम गोडसे ने हत्या कर दी थी। इसी जगह विपक्षी सांसदों के साथ राहुल गांधी पहुंचे हैं। निकलने से पहले राहुल गांधी ने यह कहा कि उन छात्रों की याद में वो ये करने जा रहे हैं जिन्होंने नीट पेपर लीक के बाद अपनी जान दे दी। साथ ही राहुल गांधी कहते हैं कि वो पुलिस के लाठीचार्ज में घायल हुए छात्रों के समर्थन के लिए भी गांधी स्मृति गए हैं। वहीं एक पक्ष यह भी कहता है कि राहुल गांधी जब जंतर मंतर पर चलते प्रदर्शन से लगातार दूरी बनाए हैं, तब खुद अपना जंतर मंतर सड़क पर उतरकर दिखाना बनाना चाहते हैं। हमारे 2 संवाददाता हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं ठीक उसी जगह से जहां पर विपक्ष के ये सभी सांसद पहुंच रहे हैं। मौसमी सिंह हमारे साथ हैं और राहुल गौतम हमारे साथ हैं। मौसमी, हम चाहेंगे तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि किस तरीके से राहुल गांधी ने जब से अपने पहले धरने की शुरुआत की प्रधानमंत्री आवास के बाहर, उसके बाद से वो प्रेशर हटाना नहीं चाहते हैं सरकार से। बिल्कुल, देखिए श्वेता, कुछ 48 घंटे पहले हम और आप यूं ही सामने खड़े थे और वो तस्वीर हम लोग ने देखी थी किस तरीके से राहुल गांधी पीएम आवास में थे। अभी गांधी स्मृति की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे राहुल गांधी तिरंगा लेके तमाम सांसदों के साथ यहाँ पे मौजूद है, जहाँ पे विपक्ष के सांसद भी मौजूद हैं। प्रियंका गांधी भी नजर आ रही हैं, सुप्रिया सूले और तमाम राजीव राय से लेके तृणमूल कांग्रेस के सांसद, प्रियंका गांधी भी आप देखिए। और ये तमाम सांसद हैं जो अभी पिछले आधे घंटे का सफर, जो कि 5 मिनट का सफर होता है, आधे घंटे में तय करके यहाँ पहुंचे हैं। रेणुका चौधरी जी से हम लोग बात कर लेते हैं, क्योंकि रेणुका जी, परसों भी आप वहाँ पे मौजूद थी और आज भी क्या साबित करना चाह रहे हैं और क्या मकसद है? क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप लोग अराजकता फैला रहे हैं। अरे बीजेपी जो मर्जी करे कहे, वो तो ऐसे कहते जाते हैं। पहले से कहे 15 लाख अकाउंट में देंगे, नौकरी देंगे, किसान का रोजगार बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो हम भी जानते हैं अक्लमंद को इशारा काफी है। अगर ये समझ में नहीं आए तो भुगतना पड़ेगा परिणाम। तो आज गांधी स्मृति में आके क्या संदेश देने की कोशिश, क्या छात्रों को संदेश है या सरकार को? सरकार को भी और देश भर को भी, कि जो महात्मा गांधी ने हमें सिखाया वो आज तक लागू होता है। यहाँ पे रेणुका चौधरी भी उधर जाते हुए और राहुल गांधी यहाँ पे कैंडल मार्च श्वेता निकाला जा रहा है। राहुल गांधी आप देखिए कुछ कैंडल्स जलाई जा रही है और एक तरीके से गांधी स्मृति पर कैंडल मार्च नहीं है, ये तो मोबाइल मार्च है। मोबाइल की टॉर्च लाइट जला के राहुल गांधी जो है यहाँ बता रहे हैं, पूरा बस पे भी वो बता रहे थे कि किस तरीके से बस को आगे ले जाओ। हमने देखा कि 5 कदम की दूरी पर बस और बैरिकेड थे और उसके बाद 2 बैरिकेड हटाने पड़े। कई बैरिकेड कांग्रेस कार्यकर्ता ने गिरा दिए और अब यहाँ पे क्लियर कट तस्वीर, जो संदेश कांग्रेस जमीन से देना चाहती है। धर्मेंद्र प्रधान का नाम है और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, ये मांग के साथ 152 पेपर लीक हुए हैं। ये इस मांग के साथ आप देखिए पूरी फेहरिस्त सांसदों की यहाँ पे टॉर्च लाइट के साथ। उस दिन हमने देखा था कि कैसे बैंड पहने हुए थे और हथकड़ियां दिखा रहे थे। नहीं, ये चीज बहुत इसमें नोटिसेबल है। राहुल गौतम भी हमारे साथ हैं। राहुल, ये चीज बहुत, इस पर सबका ध्यान जा रहा है कि एक तो जब हम जेन जी के प्रोटेस्ट को देखते हैं, उन स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को देखते हैं, तो किस तरीके से एक आम प्रोटेस्ट होता है, एक आम प्रदर्शन होता है जिसके पोस्टर्स अलग भाषा में रहते हैं, लेकिन जो जेन जी का प्रोटेस्ट होता है वहां पर भाषा बदल जाती है। आज जब कांग्रेस पार्टी के इन पोस्टर्स को हम देख रहे हैं, जा धर्मेंद्र जा जी लेने दे हमें अपनी जिंदगी, एक पोस्टर पर लिखा हुआ है, उसके जरिए वो एक कनेक्ट भी उस पीढ़ी के साथ बनाने की कोशिश देश की सबसे बुजुर्ग पार्टी कर रही है। राहुल,
बिल्कुल देखिए, सबसे बुजुर्ग पार्टी आपने सही जिक्र किया और वो कोशिश कर रही है कि वो जो जेनजी है उनके साथ एक राफ्ता बनाया जाए। मैं आपको दिखाऊं तस्वीरों के जरिए यहाँ पर क्या घट रहा है। गांधी स्मृति पे देखिए एक ह्यूमन चेन बनाया गया है जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा। ये वही जगह है जहाँ पर महात्मा गांधी बापू की हत्या हुई थी और आप देखिए ये तमाम जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर एक ह्यूमन चेन बनाकर खड़े हैं ताकि जो नेतागण हैं यानी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और जो बाकी तमाम नेता हैं इंडिया ब्लॉक के वो यहाँ पर पहुंच पाए। पोस्टर बैनर्स की देखिए ये एक तरीका होता है पॉलिटिकल मैसेजिंग करने का किसी भी पार्टी के लिए। जब भी वो किसी का मुद्दा उठाते हैं जाहिर है उनकी भाषा, उनकी बोली आपको बोलनी पड़ती है और यही आप देखिए इन्हीं पोस्टर्स के जरिए एक मैसेज या आउटरीच किया जा रहा है कि देखिए हम आपकी बात को समझते हैं और लगातार ये भी मैसेज दिया जा रहा है कि देखिए सरकार आपकी बात को नहीं सुन रही है। इसीलिए कम से कम पिछले 48 घंटे से सुपर एक्टिव, हाइपर एक्टिव आप कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी है। लगातार आप देख रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल गांधी ने। राहुल गांधी धरने पर बैठ गए प्रधानमंत्री के घर के बाहर। उसके अलावा वो लगातार वीडियो मैसेज रिलीज कर रही है पार्टी उनकी। तो कुल मिलाकर दबाव की राजनीति है और कांग्रेस को ऐसा लगता है कि सरकार इस पूरे मामले पर बैकफुट पर है और इसीलिए धीरे धीरे तापमान बढ़ाया जा रहा है। हमें यह बताया गया है कि आने वाले दिनों में भी राहुल गांधी कुछ इसी प्रकार से ध्यान आकर्षित करने के लिए छात्रों के मुद्दे पर या फिर ये मैसेज देने के लिए, नैरेटिव बनाने के लिए कि हम आपके साथ खड़े हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। आप देखिए, मैं चाहूंगा मेरे सहयोग आप राहुल गांधी को देख सकते हैं। राहुल गांधी अब बड़े चले आ रहे हैं ठीक उसी तरफ जहां से हम रिपोर्ट कर रहे हैं और उनके साथ में प्रियंका गांधी भी हैं। तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं इंडिया ब्लॉक के, चाहे वो सौगत राय हों या फिर महुआ मोइत्रा हों, इसके अलावा जो सुप्रिया सूले हैं शरद पवार की पार्टी से, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर जुटे हैं और एक बड़ी विपक्षी एकता की तस्वीर और खाका खींचने की भी कोशिश की गई कांग्रेस पार्टी से। आप देखिए अब यहाँ से एंटर होंगे राहुल गांधी। अपने तमाम जो सांसद हैं उनके हाथ में अब दोबारा से आप देखिएगा संविधान की वो जो कॉपी है, बड़ी चिर परिचित तस्वीर है राहुल गांधी की जिसमें वो संविधान की एक कॉपी होती है पॉकेट कॉपी, उसको लेकर चलते हैं और आप देखिए वो उन्होंने अपने हाथ में फिर ले लिया है। 2024 का चुनाव आपको याद होगा, आप देख सकते हैं राहुल गांधी को तस्वीरों के अंदर। राहुल गांधी अपने जूते निकाल रहे हैं प्रीमाइस के अंदर आने से पहले। तमाम लोगों ने यहाँ पर अपने जूते निकाले हुए हैं एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और अब राहुल गांधी आप देखिए वो तमाम नेताओं को बुला रहे हैं कि आप देखिए वो लगातार अपने हाथ में किताब को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। महुआ माझी को मैं देख पा रहा हूँ, केसी वेणुगोपाल को मैं देख पा रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं, एनके प्रेमचंद्रन हैं। इसके अलावा तमाम जो नेता हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से, रामजी लाल सुमन हैं जो कि समाजवादी पार्टी से हैं। और देखिए कोशिश है कांग्रेस पार्टी की ये दिखाया जाए कि विपक्ष जो है वो पूरी तरह से एकजुट है इस मामले में। आप देखिए राहुल गांधी फिलहाल अभी रुककर तमाम नेताओं का इंतजार कर रहे हैं। प्रियंका गांधी अब आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अब तमाम जो लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। पहले ही एक ह्यूमन चेन को फॉर्म किया गया है ताकि जो नेता हैं उनको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस पार्टी लगातार ये पॉलिटिकल मैसेजिंग कर रही है अलग अलग ऑप्शंस के थ्रू कि हम छात्रों के साथ खड़े हैं, हमें छात्रों की बात समझ में आती है और जो सरकार है वो आपकी बात नहीं सुन रही है या आपके साथ में जो डायलॉग है उसको ओपन नहीं कर रही है। तो कुल मिलाकर आप देखिए संसद से लेकर आप कह सकते हैं सड़क तक तमाम जो मुद्दे हैं, काफी बार कांग्रेस की आलोचना होती थी कि कांग्रेस पार्टी सड़क पर नहीं आती, लेकिन पिछले कम से कम 2 दिनों से आप नहीं आती। और दूसरी आलोचना ये रहती थी मौसमी कि राहुल गांधी मिसिंग इन एक्शन रहते हैं। विपक्ष सबसे ज्यादा यही आरोप लगाता था, लेकिन इस मुद्दे पर जो दबाव वो बनाए हुए हैं सरकार पर वो उसे जाने नहीं दे रहे। यहां पर ये भी बताइए कि जब पहले दिन धरना दे रहे थे तो अखिलेश यादव हमने देखा था कि वहां पर पहुंच गए थे। आज एनसीपी शरद पवार के नेता वहां पर दिख रहे हैं। कौन से प्रोमिनेंट चेहरे विपक्ष के हैं जो आज वहां पर नजर आ रहे हैं, साथ में दिख रहे हैं, विपक्षी एकता की आवाज दे रहे हैं? देखिए जेएमएम से लेके आरजेडी और संजय, आप तब तक विजुअल्स दिखाइए, चलिए उस तरफ चल के। जेएमएम है, आरजेडी है, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव नहीं है लेकिन राजीव राय प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। एनसीपी शरद पवार जो है वो यहाँ पे आगे की तरफ आई है आप इधर। तो एनसीपी शरद पवार की जो पार्टी है उससे सुप्रिया सूले है, मीसा भारती जो है खुद यहाँ पे मौजूद है। और ये गांधी स्मृति पे इस वक्त ये तस्वीर
जो आप देख रहे हैं ये एक तरह से विपक्ष की एकजुटता की भी ये तस्वीर है, जहां पे प्रियंका गांधी, राहुल गांधी श्रद्धांजलि कुछ इस तरीके से गांधी प्रतिमा स्मृति पर देते हुए। कई बारी हमने देखा है कई आंदोलनों में राहुल गांधी जो है गांधी स्मृति आए हैं एक तरीके से एक संदेश देने के लिए। पर ये सच है श्वेता, जो आपने कहा कि कांग्रेस अक्सर जमीन की लड़ाई दिखते हुए नजर नहीं आती है। अभी बीच में राहुल गांधी जब गए थे बाहर तो ये सवाल हुआ था कि राहुल गांधी कहाँ है, और लेकिन जैसे ही राहुल गांधी वापस आए हैं, जिस तरीके से उन्हें छात्रों के इस मसले पर जो लाठीचार्ज हुआ उन्होंने एक तरीके से मीडिया का रिएक्शन दिया। कल्याण बैनर्जी यहाँ पे, महुआ मोइत्रा टीएमसी के सांसद यहाँ पे भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे भारत भाग्य विधाता जो है वन गाते हुए यहाँ पे राहुल गांधी और बाकी सारे नेता। आइए सुन लेते हैं। राष्ट्रगान के साथ यहाँ पर पूरी कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के सभी नेता जनगण मन गाते हुए यहाँ पर पहुंचे हैं, दर्शन किया है, अपनी जो सम्मान है वो अर्पित किया है, और उसके बाद नेशनल एंथम के साथ यहाँ सभी विपक्षी नेता दिखे हैं। राहुल गौतम, एक और चीज जो है, एक तो ये भी जानना चाहूंगी कि ये क्या आज का कार्यक्रम केवल यहाँ तक आना और यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उन नीट के छात्रों को याद करना, ये है? आगे क्या ये कोई और भी इसमें आगे होने वाला है, जो राहुल गांधी जो लीड करके आए हैं सभी विपक्षी नेताओं को? देखिए, अभी के लिए आप कह सकते हैं कि यही कार्यक्रम था, लेकिन जाहिर है जो आखिरी फैसला है वो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और केसी वेणुगोपाल साझे तौर पर ले रहे हैं। और लगातार क्योंकि और भी विपक्षी नेता यहाँ मौजूद हैं, तो क्योंकि राहुल गांधी ने, आपको ध्यान होगा कि 2 दिन पहले सबको चौंका दिया, वो राहुल गांधी जो है वो चले गए, तो तब से ये कहा जा रहा है कि लगातार पार्टी इसी प्रकार से आपको चौंकाएगी। आप कई जगहों पर आपको ऐसी जगहों पर नजर आएगी जहां पर अमूमन तौर पर आपने पार्टी को नहीं देखा होगा। कुल मिलाकर ये ऑप्टिक्स है, प्रश्न पत्र जो लीक हो रहा है उसको किसी भी तरह से बंद करना चाहिए। छात्रों का भविष्य आज अंधकारमय हो गया है, पूरा देश उनके साथ है, खास करके विरोधी पक्ष के सभी सांसद आप देख सकती हैं। आगे भी ये चलता रहेगा क्या? ये चलता रहेगा जब तक ये खत्म नहीं हो जाए, तो ये चलता रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात अखिलेश कर रहे हैं, और यहाँ पे आप देखिए कि तमाम सांसदों का हुजूम जो यहाँ से निकल रहा है। संजय आगे आइए तो जरा बात करने की कोशिश करते हैं बाकी सांसदों से भी, और उनसे पूछते हैं कि रणदीप जी अब यहाँ पहुँच गए, काफी 5 मिनट का फासला 30 मिनट में क्यों तय? सरकार को सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। गांधी स्मृति इस देश की आत्मा है, गांधी संदेश इस देश की आत्मा है। जब इस देश के बच्चों को कील वाली लाठियों से, पैलेट गन से, इलेक्ट्रिक शॉक से और टीयर गैस शेल से मारा जाएगा, तो गांधी स्मृति पर आकर एक बार फिर ये संकल्प कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, न्याय की डगर पर पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष राहुल जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बच्चों के लिए लड़ेगा। ये लड़ाई बीजेपी बनाम कांग्रेस की नहीं, ये बीजेपी बनाम विपक्ष की भी नहीं, ये लड़ाई न्याय की है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, प्रधानमंत्री माफी मांगो, चर्चा करवाओ, पेपर लीक रोको। अच्छा, आगे क्या रणनीति रहेगी? आप देखते जाइए, गांधी जी की स्मृति पे जो समूचे विपक्ष ने संकल्प लिया है, ये एक नया रंग लाएगा, समूचा विपक्ष। आइए बात करते हैं, यहाँ पे सुप्रिया मैम और नजर आ रही है मैम
कि को एक्चुअली डॉक्टर ने एडवाइस किया है, ज्यादा बोल नहीं सकती। मीसा जी है यहाँ पे। मीसा जी, क्या संदेश देने की कोशिश, तमाम विपक्ष के नेता भी साथ में? देखिए, संदेश एक ही है कि देश के साथ जो ये सरकार कर रही है, खास तौर पे जो युवाओं के साथ, जो हमारा भविष्य है, उसके साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, पिछले 1 महीने से बच्चे अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, शांतिपूर्वक कर रहे हैं। और देश में लाठीचार्ज होना कोई बड़ी बात नहीं थी भारत के लिए, लेकिन जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया, आप देखिए कि पुलिस के साथ साथ आरएसएस के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, बिना नेम प्लेट के पुलिस वाले, पहचानना मुश्किल हो रहा था कि ये लोग कौन हैं। बहुत सारे न्यूज चैनल्स में चिन्हित किया गया। अरे वो बोल रही है, आईडी दूर किया, बोल रही है ना। आप प्रियंका जी, एक सेकंड दीदी, प्रियंका जी, ये बताइए अभी जो ये मार्च है, यहाँ से क्या है? आईडी दूर रखिए प्लीज। और लंबे समय से धर्मेंद्र प्रधान जी एजुकेशन मिनिस्टर हैं, तो उनके ऊपर तो कार्रवाई होना उचित था। लेकिन आपसे बात करने के लिए, तो यहाँ पे आइए बात करते हैं। तमाम आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। हम ये मैसेज, ये संदेश देने आए हैं सरकार को, देश को, कि हमारे देश की नींव क्या है और हमारे देश का मतलब क्या है। महात्मा गांधी जी लड़े किस लिए थे और कैसे लड़े थे? जो महात्मा गांधी जी ने किया और हमारी देश के किसानों ने किया, गरीबों ने किया, वो एक बहुत ही अनोखा रेवोल्यूशन था, बहुत ही अनोखी मूवमेंट थी, क्योंकि उसमें किसी पे हाथ नहीं उठा। आज उसी देश के बच्चों को आप इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। तो हम सबको दिख रहा है कि कितना गलत हो रहा है। और हमारे देश के लोकतंत्र को, जिसके लिए गांधी जी शहीद हुए, जिसके लिए तमाम लोग शहीद हुए, और गांधी जी जैसे तमाम किसान हैं जिन्होंने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, और आज हम इसी देश में अपने ही बच्चों को मार रहे हैं। आज हम इसी देश में वो लोकतंत्र खत्म करने जा रहे हैं जिसके लिए ये लोग लड़े, जिसके लिए ये लोग शहीद हुए, जिसके लिए ये लोग शहीद होते हैं, जो ये वर्दी पहने हैं, जो आपकी सरहद पे खड़े रहते हैं। किस लिए? ताकि इनके बच्चों को पीटा जाए। क्यों? क्योंकि अपने एग्जाम्स के लिए अपनी परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए वो अपना अधिकार मांग रहे हैं कि न्याय मांग रहे हैं। इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे तक ये मुहिम जारी रहेगी, आपको लगता है? प्रियंका गांधी वाड्रा को आप सुन रहे हैं, जो कि इस समय गांधी स्मृति पर मौजूद हैं, और उन्होंने कहा है कि सरकार ने जिस तरीके से लोकतंत्र को बनाने के लिए हजारों शहीद हुए, मैं आपको बताती हूँ, नहीं नकार सकते। तो यहाँ पे प्रियंका गांधी ये कहते हुए कि सरकार लाखों बच्चों को नहीं नकार सकती, देश की जनता को नहीं नकार सकती। आज तक से खास बातचीत में और इस सवाल का जवाब देते हुए श्वेता, मैंने उनसे पूछा था कि क्या सरकार आपकी सुनेगी, आप गांधी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा सवाल ये नहीं है कि सरकार सुनेगी कि नहीं, सवाल लाखों लोगों की जिंदगी का है और सरकार उसको नकार नहीं सकती। खुद प्रियंका गांधी इस बात की को बेहद आक्रामक तरीके से कहते हुए नजर आ रही हैं आज तक पर। मौसमी, हमने सुना कि क्या प्रियंका इस समय कह रही हैं, यहाँ पर राहुल गांधी के घर पर जब अचानक सभी सांसद विपक्ष के जुटने लगे, तब भी ये कोई नहीं सोच पा रहा था कि कहां जाएंगे, और आजकल एक सरप्राइज मेंटेन करते हुए राहुल गांधी की तरफ से सरकार पर दबाव और ये प्रदर्शन का ये तरीका जो है वो वाकई चौंका रहा है प्रशासन को, सरकार को, सबको। मौसमी,
और आपने भी जो नेताओं से बात की है उसमें कल क्या होने वाला है उसके बारे में किसी ने अभी नहीं बताया है, क्योंकि वहां वो नंबर 1 लगता है वो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज वो बचाए रखना चाहते हैं, और दूसरी बात शायद इसके बारे में केवल कुछ ही लोगों को मालूम हो कि आगे क्या। श्वेता, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं लंबे समय से विपक्ष को कवर कर रही हूं और कांग्रेस अक्सर जो है उसकी जो जमीन पर प्रेजेंस है वो कम पाई गई है। अक्सर हमने देखा है, चाहे वो किसान आंदोलन हो या तमाम मसले हो, एक कैंपेन को वो सस्टेन नहीं कर पाई है। और यही वजह है कि आप देखिए 2014 से कांग्रेस को अपने कार्यकर्ताओं में जान फूंकने में बहुत मुश्किल हुई है। लेकिन इस वक्त जो तस्वीर आप गांधी स्मृति के सामने देख रही है, अपने आप में ये कांग्रेस की कहानी व्यक्त करती है। औचक प्रोटेस्ट कांग्रेस के कैलेंडर प्लान में नहीं होता है। एक तरीके से फ्लैश प्रोटेस्ट, औचक प्रोटेस्ट, तमाम सांसद साथ में खड़े हैं, गिरफ्तारी दे रहे हैं। कार्यकर्ता ढूंढे नहीं मिलते थे। लखीमपुर खीरी से दिल्ली तक वही 15 कार्यकर्ता हर जगह मौजूद रहते थे। लेकिन अचानक कांग्रेस जो है एक तरीके आ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बैक एंड ऑन ट्रैक है, पर जनता के मसलों को लगातार सस्टेन तरीके से उठाने की कोशिश नजर जरूर आ रही है। और यहाँ पे राहुल गांधी की भूमिका बेहद अहम हो जाती है। प्रियंका सारथी के रोल में है, लेकिन राहुल गांधी अपने आक्रामक तेवर से टस से मस नहीं हो रहे हैं। भले ही खबर आ रही हो कि सोनम वांगचुक ने कहा हो, बाकी मुद्दों पर कहा हो, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात नहीं कर रहे हो, लेकिन 2-3 दिन में हमने देखा है कि कांग्रेस दोबारा उस बात पे आ गई है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। बीच में चर्चा की मांगों की बात आई थी, लेकिन इस वक्त आपको जो तस्वीर हम ग्राउंड पे दिखा रहे हैं, यहाँ पे नारेबाजी हो रही है। और मैं चाहती हूँ कि अगर आप दोबारा रिएक्शन प्रियंका गांधी का प्ले करेंगी, जो सवाल का जवाब उन्होंने मेरा दिया जब मैंने उनसे पूछा था कि क्या सरकार सुन रही है, काफी ज्यादा ये कह सकते हैं कि आक्रामक प्रियंका नजर आ रही थी। और वो आश्वास इस बात को लेके है कि सरकार को सुनना ही पड़ेगा। कांग्रेस को लगता है प्रधानमंत्री का आज पोस्ट, जिस तरीके से जेपी नड्डा की कल प्रेस वार्ता हुई है, उनको लगता है मौसम बदल रहा है। गौरव गोगोई इसमें बेहतर तरीके से बता पाएंगे, क्योंकि डेप्यूटी लीडर भी है लोकसभा में। मौसम चेंज हो रहा है क्या? देखिए, मौसम बिल्कुल व्यापक रूप से उसमें परिवर्तन आ रहा है। जो सत्ता में बैठी हुई सरकार, जो लोग, जहां सीजेपी ने कल देश भर में प्रदर्शन की अपील की है, आज जंतर मंतर के पास 1.5 किलोमीटर के इलाके में इंटरनेट रात 12 बजे तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों ने आज बताया है कि हिंसाकर्ता जो भी पकड़ा जाएगा उस पर केवल कानूनी कार्रवाई ही नहीं होगी, बल्कि पासपोर्ट तक रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। इस बीच आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा फैसला लिया है। निर्णय पेपर लीक के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने का, युवाओं के गुनहगारों के बचने का हर रास्ता बंद करने का। और सवाल यह है कि क्या इससे प्रदर्शन, धरना, सियासत सब रुक पाएगा? सोनम वांगचुक के अनशन को 26 दिन हो चुके हैं। जंतर मंतर पर प्रदर्शन 33 दिन से जारी है। संसद में चौथे दिन भी कार्रवाई ठप रही है। बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान समेत दूसरे राज्यों में छात्रों का प्रदर्शन 2 दिन से जारी है। और तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया है, पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे। मैं भी देश के हर विद्यार्थी को, देश के हर नौजवानों को कहूंगा कि सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए अत्यंत गंभीर है और युद्ध स्तर पर हम अपनी जिम्मेवारियों को पूरा करने के लिए एक के बाद एक कदम उठा रहे हैं। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को कतई छोड़ा नहीं जाएगा। 2024 में नीट पेपर लीक के मामले के बाद जो बात प्रधानमंत्री ने देश के हर युवा से कही,
उसे अब 2026 में नीट पेपर लीक समेत छात्रों से जुड़े मुद्दे पर जारी प्रदर्शन के बीच नई तरह से कहना पड़ा है। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि पेपर लीक के सभी मामलों में दोषियों को जल्द से जल्द कठोर दंड देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री लिखते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद गृह मंत्री लिखते हैं कि युवाओं का हित और उनका उज्जवल भविष्य मोदी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता और संकल्प है। प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण कदम मील का पत्थर साबित होगा। मतलब ये कि नीट 2026 का पेपर लीक करा के लाखों छात्रों और परिवार की उम्मीदों को चोट पहुंचाने वाले 13 आरोपियों को जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा प्रधानमंत्री दिलाना चाहते हैं। नीट पेपर लीक मामले में अब तक 4 FIR दर्ज की गई है। इन मामलों की सुनवाई के लिए दावा है कि बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का प्रस्ताव है, ताकि नीट पेपर लीक के आरोपियों को दोष साबित होने पर तुरंत सजा दिलाई जा सके। लेकिन सवाल है कि क्या इस फैसले से जो प्रदर्शन जंतर मंतर पर चल रहा है, जो विरोध विपक्ष का छात्रों के मुद्दे पर सामने आ रहा है, क्या वो शांत होगा? आज सवेरे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश के सामने में बहुत अच्छे संदेश दिया है कि नीट पेपर लीक को लेकर के जो भी दोषी पाया गया है उनको कड़ी सजा के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट भी बनाने का आदेश दिया गया है। और साथ में ये भी कहा है कि देश के युवाओं का, देश के हमारे छात्राओं का भविष्य के साथ कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पूरा देश का यूथ बाहर है, प्रधानमंत्री जी सदन में नहीं आए हैं, और ये जो मंत्री आ रहे हैं जा रहे हैं, इनसे पूछो इस्तीफा कब देंगे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है कि कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो दोषी हैं ऐसे कारनामों के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर सजा दी जाएगी, कड़ी सजा दी जाएगी, और कई सारे कदम आगे चलकर इस विषय में सरकार लेगी, जिससे हमारे युवा युवतियों की आशाएं, अपेक्षाएं पूरी की जा सके। मंत्री जी ने खुद स्वीकार किया है कि उनकी परीक्षा में गड़बड़ी हुई, पेपर लीक हुआ, और उसकी वजह से उन्हें दोबारा नीट की परीक्षा करानी पड़ी। जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे तब तक सदन में हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि पेपर लीक के जो मामले होंगे वो फास्ट ट्रैक कोर्ट के माध्यम से उनको ट्रायल होगा, स्पीडी ट्रायल होगा, और सजा भी जल्दी होगी, डिले नहीं होगा। इस बीच कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार प्रदर्शन जारी है। पहले धरना प्रधानमंत्री आवास के नजदीक, और उसके बाद आज अचानक कांग्रेस पार्टी की अगुवाई में, राहुल गांधी की अगुवाई में इंडिया ब्लॉक के सभी नेता गांधी स्मृति पहुंचे, वहां पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, और वहां से वापस निकलते हुए की ये तस्वीरें राहुल गांधी और प्रियंका की। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक इस साल जो नीट का पेपर लीक हुआ, उस केस में गिरफ्तार 13 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई जल्द चार्जशीट दाखिल करेगी। सीबीआई ने जिन 13 आरोपियों को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया, वो सभी फिलहाल जेल में हैं। सभी के खिलाफ सीबीआई ने पुख्ता सबूत जुटाए हैं और जल्द कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की जाएगी, लेकिन सजा भी उन्हें जल्द मिले, इसीलिए पीएम ने आज एक फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट वाला लिया है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी, अब इसे पहले समझ लीजिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दो चेहरे हैं, एक का नाम है बेदी राम, दूसरे का नाम विपुल दुबे। ये दो चेहरे ही इस वक्त पेपर लीक कराने वालों को तुरंत तय समय में कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रधानमंत्री की तरफ से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने वाले फैसले की एक वजह है। आप सोचेंगे कैसे? तो जवाब ये कि हमारे देश में
पेपर लीक कराने के आरोपियों को न्याय की चौखट पर सजा की दहलीज तक पहुंचाने में इतना समय लग जाता है कि 2006 की परीक्षा में पेपर लीक कराने के आरोपी बाद में विधायक तक बन जाते हैं, लेकिन पेपर लीक का केस अदालत में अटका रहता है। बेदीराम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के साथी ओपी राजभर की पार्टी के विधायक हैं। विपुल दुबे यूपी में बीजेपी की साथी पार्टी संजय निषाद की पार्टी के विधायक हैं। इन दोनों में केवल ये समानता नहीं कि ये यूपी में एनडीए के विधायक हैं, समानता ये भी कि दोनों 2006 की पेपर लीक के आरोपी हैं। फोटो कार्ड मालूम है कि नहीं है? अरे जेई बोल रहे हो कि यार कौन बोल रहे हो तुम? जेई बोल रहे हो, मैं विधायक बेदीराम बोल रहा हूँ। बेदीराम उत्तर प्रदेश के वो विधायक जो अब चौड़े से प्रोटोकॉल की याद सरकारी कर्मचारी को दिलाते हैं, लेकिन इनका इतिहास पेपर लीक और भर्ती धांधली से सना हुआ है। गाजीपुर के विधायक बेदीराम पर 9 एफआईआर दर्ज है, ये उनके हलफनामे में ही पता चलता है। इनमें 8 एफआईआर रेलवे परीक्षा में धांधली से जुड़ी हैं, 3 मामले में जेल जा चुके हैं, लेकिन 2006 के बाद से अब तक कई परीक्षा के पेपर लीक के आरोपी बेदीराम से जुड़े मामले इतना लटके कि वो विधायक तक बन गए और फिर अपनी पार्टी के विधायक को समाजवादी पार्टी से जुड़ा बताकर ओम प्रकाश राजभर लगातार कई साल से पल्ला झाड़ते आ रहे हैं। आप उनसे क्यों नहीं पूछते? जाके उनसे पूछो कि हमसे पूछ रहे हैं। कहाँ कौन भगा दिया? बेदीराम ने हमको घर से भगा दिया। नहीं, सवाल है नहीं। कोई जांच करवाएंगे सर? अब बाद में मिलिए तो बाद में। सर कहाँ पर मिले बाद में सर? यहीं मिलिए यार, हम यहीं रहते हैं। कोई जांच करवाएंगे अपने विधायक के ऊपर? राजभर जी कोर्ट ने आदेश किया है तो कोर्ट में हाजिर होंगे। उनसे नीट परीक्षा से कोई मतलब तो है नहीं, वो तो 2006 का मामला है। तो 2006 के मामले में अब कोर्ट में वो जा रहे थे नहीं जा रहे थे, अब वो कोर्ट का आदेश है तो कोर्ट का आदेश का पालन करेंगे। आप बेदीराम से ही पूछ लीजिए ना। इसी बयान से आप बेदीराम को आधार मानकर समझिए किस तरह पेपर लीक के आरोपियों का मामला लटका रह जाता है। रही बात जेल जाने का, था जेल कल फिर परसों से यही खेल करेंगे। 2024 में जब नीट का पेपर लीक हुआ तब आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया। तब आज तक के खुफिया कैमरे पर पेपर लीक माफिया विजेंद्र गुप्ता ने कई खुलासे किए, जिसने यूपी के मौजूदा विधायक बेदीराम मतलब 20 साल से पेपर लीक के आरोपी को अपना गुरु तक बताया था। आप कैसे यूपीएससी वाला किए थे? वो कौन सी कंपनी? एमपीपीएससी। इस देश के सबसे बड़े पेपर लीक माफिया बेदीराम का नाम सुने होगा। किसका नाम? बेदीराम, जौनपुर। वही किए थे। हम लोग तो असिस्टेंट थे, विद्यार्थी लायक था, बोले नौकरी लगा देंगे, चल गए, साथ में धरा गए, जेल चल गए। ये वही विजेंद्र गुप्ता है जिसका नाम अब महाराष्ट्र टेट परीक्षा के पेपर लीक में आया है। ये पेपर लीक माफिया आज तक के कैमरे पर 2 साल पहले बता चुका है कि वो बेदीराम के साथ जेल तक जा चुका है। 26 फरवरी 2006 को यूपी में रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से समूह घ की परीक्षा होती है। यूपीएसटीएफ को तब खबर मिली थी कि कुछ लोग एक घर में लीक पेपर याद करा रहे हैं। यूपीएसटीएफ की छापेमारी में तब जो पेपर 20 साल पहले मिला वो भर्ती परीक्षा में आ गया था। 16 लाख परीक्षार्थी उस भर्ती परीक्षा में बैठे थे, जिसे तब रद्द कर दिया गया था। बेदीराम उसमें जो उस मुख्य सरगना था पेपर लीक का, वो पकड़ा गया। देखिए, इसको डिफरेंशिएट करके मैं जिस समय की बात बता रहा हूँ वो शुद्ध अपराध की बात बता रहा हूँ, अपराधी की बात बता रहा हूँ, और इस समय वो माननीय विधायक हो गए हैं। मतलब ये है कि पेपर लीक के केस में इतना लंबा जांच और सुनवाई चलती रहती है कि आरोपी दावा होता है पेपर लीक से कमाए पैसे से चुनाव तक लड़कर जीत लेते हैं। यही अब ना हो, इसलिए प्रधानमंत्री कहते हैं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाकर नीट 2026 के पेपर लीक के आरोपियों को तय समय में सजा दिलाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट जनवरी 2026 तक 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 862 रेगुलर फास्ट ट्रैक कोर्ट काम कर रहे थे। इनके साथ ही 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 774 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट, जिनमें 398 खास पॉक्सो कोर्ट शामिल हैं, काम कर रहे हैं। स्पेशल कोर्ट में मामलों के निपटारे की दर लगभग 96% है। 2024 में 88,902 नए मामले दर्ज किए गए, जबकि 85,595 मामलों का निपटारा किया गया। औसतन एक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट
हर महीने लगभग 9.5 मामलों का निपटारा करता है, जो इसी तरह के अधिकार क्षेत्र वाले रेगुलर ट्रायल कोर्ट की तरफ से हर महीने निपटाए जाने वाले 3.3 मामलों की तुलना में लगभग 3 गुना है। मामलों के निपटारे की इतनी अच्छी दर के बावजूद मुकदमों की बड़ी संख्या के कारण लंबित मामलों की समस्या लगातार एक चुनौती है। 2023 के आखिर तक फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट में 2.4 लाख से ज्यादा मामले अभी भी लंबित थे। अब से कुछ देर पहले जब राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा विपक्ष के सांसदों के साथ गांधी स्मृति पहुंचे तो प्रियंका ने आज तक से बात की। सुनिए क्या कहा। सरकार सुनेगी आप? सवाल ये नहीं है, सवाल ये नहीं है मौसमी की सरकार हमारी सुनेगी। सवाल ये है कि क्या ये सरकार करोड़ों युवाओं को नकार सकती है इस देश में जो लोकतंत्र है, जिस लोकतंत्र को बनाने के लिए हजारों शहीद हुए। मैं आपको बताती हूँ, नहीं नकार सकती। तो यहाँ पे प्रियंका गांधी ये कहते हुए कि सरकार लाखों बच्चों को नहीं नकार सकती, देश की जनता को नहीं नकार सकती। आज तक से खास बातचीत में और इस सवाल का जवाब देते हुए श्वेता, मैंने उनसे पूछा था कि क्या सरकार आपकी सुनेगी, आप गांधी के पद चिन्हों पे चल रहे हैं, तो उन्होंने कहा सवाल ये नहीं है कि सरकार सुनेगी कि नहीं, सवाल लाखों लोगों की जिंदगी का है और सरकार उसको नकार नहीं सकती। खुद प्रियंका गांधी इस बात की को बेहद आक्रामक तरीके से कहते हुए नजर आ रही हैं आज तक पर। पेपर लीक के खिलाफ इस वक्त देश भर में हंगामा मचा हुआ है। नीट पेपर लीक के खिलाफ गुस्सा एनटीए के खिलाफ छात्रों में जबरदस्त है, लेकिन राज्यों में होने वाली परीक्षाओं का भी बुरा हाल है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक होने से राज्य में हड़कंप मचा है। मैं उत्तराखंड की बात करूं तो 100 से भी ज्यादा नकल माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है, 34,000 से अधिक नियुक्तियां की है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जिस वक्त परीक्षा आयोजित करवाने को लेकर अपनी सरकार का रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं, तभी उत्तराखंड से आई एक खबर ने उन्हीं के दावों को कटघरे में खड़ा कर दिया। अब उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया। परीक्षा से पहले छात्रों तक पेपर पहुंच जाता है। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी का पेपर लीक हुआ है। प्रोफेसर ने खुद ही व्हाट्सएप पर पेपर शेयर कर दिया। जिस पेपर लीक के मुद्दे को लेकर दिल्ली समेत देश भर में प्रदर्शन होने लगा है, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा। ताजा मामला उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय से जुड़ा है, जहां बीटेक 3rd ईयर के 2 पेपर लीक होने का दावा है। पुलिस की गिरफ्त में खड़ा ये आरोपी प्रोफेसर आशीष कुमार है, जिसने प्रश्न पत्र तैयार किया। आरोप है कि इस प्रोफेसर ने परीक्षा से मिलते जुलते सवाल एक कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में छात्रों के साथ शेयर कर दिए। इसके बाद फिर दोनों पेपर रद्द कर दिए गए और मामले की जांच शुरू कर दी गई। ये परीक्षा 7 जुलाई को हुई थी। आरोप लगने के बाद पेपर बनाने वाले प्रोफेसर आशीष कुमार गुप्ता को विश्वविद्यालय के सभी परीक्षा से जुड़े कामों से 7 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। तो आपको लगता है कि इसमें कड़ा एक्शन तो ले रहे हैं, लेकिन ये मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए? मुकदमा अगर दर्ज कराना है तो फिर उस कॉलेज का जिसका कि वो टीचर है, यूनिवर्सिटी का एम्प्लॉय नहीं है वो टीचर। यूनिवर्सिटी एग्जाम कंडक्ट करती है सारे इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तराखंड के। तो हमने उस कॉलेज को एक दोबारा चिट्ठी लिखी है कि हम इसकी आपका जो एक पनिशमेंट है उससे हम संतुष्ट नहीं है, आप इस पर और गंभीरता से कार्य करें। पेपर लीक मामले में पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जांच के लिए 2 कमेटी बनाई, जिसकी जांच में पाया गया कि शिवालिक कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात आशीष कुमार ने आर्थिक फायदा उठाने के लिए परीक्षा से पहले दोनों प्रश्न पत्रों से मिलते जुलते सवाल साझा किए हैं। इस संबंध में यूटीयू के द्वारा जो आंतरिक 2 जांचें जो है निष्पादित की गई और ये निष्कर्ष निकाला गया कि इनके द्वारा कुछ अनुचित लाभ कमाने के उद्देश्य से उपरोक्त जो परीक्षाएं थी उनसे संबंधित कुछ प्रश्न पत्र छात्रों को उपलब्ध करा दिए गए थे। ये तहरीर आज थाने पर प्राप्त हो गई है। इसमें तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। देश भर में पेपर लीक के खिलाफ बने माहौल के बीच उत्तराखंड में यह मामला सामने आते ही राजनीति भी शुरू हो गई और एनएसयूआई ने विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वही यूनिवर्सिटी है जिसमें पहले भी इतनी सारी अनियमितता पाई गई है। हमारी सरकार से मांग है कि इस यूनिवर्सिटी की जांच होनी चाहिए, क्योंकि पहले भी इस यूनिवर्सिटी में ऐसी धांधली हुई है जिसके कारण छात्रों को आंदोलन करना पड़ा था और यहाँ के वीसी को हटाया गया था।
हमारे पहाड़ के दुर्गम इलाकों से हमारे साथी कोई पौड़ी, टिहरी, चमोली से आकर यहाँ शिक्षा के लिए आते हैं और जब उन्हें शिक्षा में पेपर लीक मिलेगा तो आप समझिए कि आने वाला भविष्य हमारे उत्तराखंड का गर्त की ओर जा रहा है। हम मांग करते हैं जितने भी लोग इसमें शामिल हो तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार हों और जब तक ये गिरफ्तारी नहीं होगी हम इसी तरह से लामबंद रहेंगे। और ये छोटा मामला नहीं है और सिर्फ एक परिवार का मामला नहीं है, यह इस समय पूरे देश का मामला बन चुका है। एनएसयूआई का कहना है कि आरोपी प्रोफेसर जिस कॉलेज से जुड़ा है उस पर पहले भी जांच गठित की गई, फिर भी कोई सबक नहीं लिया गया। अब कांग्रेस इस पेपर लीक के बाद शिक्षा मंत्री पर कार्रवाई मांगती है। एक स्पेशल एसआईटी जांच बैठे जो इस पूरे मामले को पब्लिक के सामने रखे। मैं मांग करता हूं कि सरकार की साख बची रहे, इसलिए मंत्री जी को जब तक ये जांच होती है मंत्री जी को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए, सरकार को उनसे इस्तीफा मांगना चाहिए। उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी भले एग्जाम रद्द करने की बात करे, लेकिन छात्रों के साथ हुए धोखे का क्या, उनके साथ हुए विश्वासघात की जिम्मेदारी कौन लेगा? फिलहाल जो प्रशासन है वो लगातार दावा कर रहा है कि इस मामले में अब मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा, लेकिन हमारा सवाल यही है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी ये पेपर लीक का सिलसिला खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रहा है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक। मुद्दा छात्रों का है, मुद्दा रोजगार का है। झारखंड में पेपर लीक तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी 1,36,000 छात्र रो रहे हैं। जहां भर्ती परीक्षा के दिन ही एडमिट कार्ड पहुंचा तो परीक्षा छूट गई। वर्तमान स्थिति काफी कहा जाए कि एक गंभीर और चिंताजनक दौर से हम सब गुजर रहे हैं। दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन के साथ केंद्र पर सवाल उठाते विपक्षी दलों की सरकारों में भी छात्रों का हाल बुरा ही है। इतना बुरा कि छात्र परीक्षा तक नहीं दे पा रहे। परीक्षा के इस एडमिट कार्ड को ध्यान से पढ़िएगा, जो झारखंड फील्ड वर्कर प्रतियोगिता परीक्षा 2024 का है, जिसकी परीक्षा 2 साल बाद जाकर 19 जुलाई को होती है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी गड़बड़ी है, तो अब इस ईमेल की इस फोटो को देखिए जो बताती है कि झारखंड फील्ड वर्कर भर्ती परीक्षा 2024 की परीक्षा का एडमिट कार्ड 19 जुलाई को दोपहर 2:59 पर आया, जबकि इस परीक्षा में सुबह 7 बजे पहुंचना था और 8 बजे परीक्षा केंद्र का दरवाजा बंद हो जाना था। लेकिन राजेश लाहौर नाम के इस छात्र को मेल से एडमिट कार्ड तीसरी पाली की परीक्षा शुरू होने के आसपास मिलता है। 19 जुलाई जो कि 2:59 में जो है मुझे एक मेल प्राप्त हुआ, जो कि देख सकते हैं मेल का जो है टाइमिंग 2:59 में, और मेरा एग्जाम सेंटर जो है लातेहार में था, जो कि ना पॉसिबल नहीं था वहाँ जाना लातेहार, क्योंकि यहाँ से जो है जमशेदपुर से लगभग 500 या 600 किलोमीटर दूरी जो है जाना पड़ता है। एक दिन में जो है संभव नहीं होता। तो झारखंड में बेरोजगारों के लिए सरकारी नौकरियां दूर की कौड़ी बन गई हैं। पहले तो नियुक्तियों के लिए आवेदन मंगाए जाने के बाद इम्तिहान लेने में वर्षों लगा दिए जाते हैं। इसके बाद परीक्षा किसी न किसी विवाद में फंसी रहती है। लेकिन जेएसएससी ने 19 जुलाई को आयोजित 510 फील्ड वर्कर्स की परीक्षा को लेकर हद ही पार कर दी और परीक्षा करीब खत्म होने के बाद उसके एडमिट कार्ड अभ्यर्थियों को मिलते हैं। यही नहीं, दावा है कि सेंटर भी काफी दूर रखे गए। इसीलिए 3,22,000 अभ्यर्थियों में केवल 26% यानी 86,000 युवा ही परीक्षा में शामिल हो पाए, जो झारखंड सरकार के कामकाज पर बहुत बड़ा सवाल या निशान है। इतना साल जो है मेहनत करने के बाद जो है एक बहुत ही पछतावा हो रहा है कि इस तरह से जो है गलत नोटिफिकेशन मिला। और मेरा ही नहीं, मेरे साथ जो है सोशल मीडिया के थ्रू जो है मुझे कुछ जो है पता चला कि किन्हीं का तो नोटिफिकेशन आया भी और किसी का मेल आया भी नहीं। अब आप ही सोचिए, रांची विश्वविद्यालय में 9 साल घर से दूर रहकर किसान माता पिता का यह बेटा जिस सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, उसमें शामिल होने का मौका जेएसएससी ने उसके जैसे लाखों छात्रों से छीन लिया। इस तरह झारखंड में भले पेपर लीक इस बार नहीं हुआ, लेकिन लाखों छात्रों को निराशा के गर्त में धकेला गया। आज मैसेज आया परीक्षा पर चले, यानी 20 तारीख को, वो भी 8:53 में। लागूरी ये बोल रहा है कि क्या ही बोलूँ, सब नहीं है।
मेरे पास। इसका आया 6:50। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक। तो खबरदार में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।